पूछो जरा, गेल किसने बनाई, आईओसी किसने बनाई, एचपीसीएल किसने बनाई, एम्स किसने बनाया, भागड़ा डैम किसने बनाया? प्रोपेगेंडा चलाती रहती है, ये तो परिवारवाद। मैं पूछना चाहता हूं कितने लोग आरएसएस के बाहर के भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने? एक भी आप नाम बता दो, मैं राजनीति छोड़ देता हूं। सोनिया गांधी जी ने 2004 के चुनावों में, जब कांग्रेस बहुमत में आ गई थी, यूपीए सरकार बना रही थी, सोनिया गांधी जी ने प्रधानमंत्री पद को ठोकर मार दी थी। सोनिया गांधी जी ने तो त्याग और तपस्या की एक मिसाल कायम की है। भारतीय बुलेटिन न्यूज और मैं हूं आपके साथ संजय कुमार। आज हमारे साथ कांग्रेस के एक बड़े नेता जुड़े हैं, इनसे बातचीत करेंगे और इनसे जानना चाहेंगे कि भाजपा और इंक्लूडेड प्रधानमंत्री भी ये आरोप लगाते हुए रहे हैं कि 70 सालों में कांग्रेस ने क्या कहा। सर, इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए संजू जी, 70 साल में कांग्रेस ने क्या किया? सबसे पहली बात तो मैं इस सवाल पर माननीय प्रधानमंत्री और भारतीय जनता पार्टी को कटघरे में खड़ा करता हूं, क्योंकि 70 साल कांग्रेस का राज रहा ही नहीं है। लेकिन क्या है कि ये लोग तानाशाह हैं, और ये भारतीय जनता पार्टी के अटल बिहारी जी सरकार के या वीपी सिंह सरकार के, जो कि भाजपा के समर्थन से चली थी, उनके राज को भी ये कांग्रेस का राज ही मानते आए हैं। लेकिन चलो हम इनकी बात भी बड़ी करते हैं। सबसे अहम जवाब इस सवाल का ये है कि कांग्रेस ने 70 साल में क्या दिया? ये दिया जो आप मेरे से पूछ रहे हैं। सवाल पूछने की आजादी दी, लोकतंत्र की आजादी दी, लोकतंत्र में सबको अपनी बात रखने का अधिकार दिया। ये सबसे बड़ी बात। आज क्वेश्चन करके दिखा दो ना आप, प्रधानमंत्री से, सरकार से कोई भी प्रश्न करता है तो प्रश्नकर्ता के ऊपर मुकदमे दर्ज हो जाते हैं, जेल में ठूस दिए जाते हैं, देशद्रोह के मुकदमे लगा दिए जाते हैं। क्या वो कांग्रेस ने जो आजादी दी, ये आजादी बरकरार रखे हुए? क्या कांग्रेस ने वो चीज दी कि जिसकी वजह से आज नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने बैठे हैं। एक मजबूत लोकतंत्र दिया। बहुत समय पहले की बात है, जब नेहरू जी प्राइम मिनिस्टर थे, तो उनकी पुस्तक में लिखा हुआ है, एक लेखक ने पुस्तक लिखी, पुस्तक में लिखा हुआ, मैंने खुद पढ़ा है, कि एक औरत ने माननीय प्रधानमंत्री से उंगली करके जवाब मांगना चाहा और कहा कि तुम देश के लिए क्या कर रहे हो? तो नेहरू जी ने कहा कि यही कर रहा हूं मैं, कि मैं आपको एक प्रधानमंत्री से पूछने की आजादी दे रहा हूं, मैं एक मजबूत लोकतंत्र दे रहा हूं। लेकिन यह सरकार क्या कर रही है? लोकतंत्र दे रही है, यहां प्रश्न पूछने की आजादी नहीं है। ये तो लोकतंत्र के हत्यारे हैं। अरे तानाशाह बनो, हम मानते हैं इस बात को, कोई बात नहीं, तुम्हें तानाशाह बनने का शौक है, तानाशाह बनो, लेकिन तानाशाह बनो कानून के प्रति, कानून को लागू करो ना ठीक ढंग से, कानून पे शक्ति दिखाइए ना आप। बहुत छोटे से मामले को लेकर आप सड़कों पे देखिए, कोई ओवरकट कर रहा है, कोई ओवर साइड ले रहा है, कोई जिसकी स्पीड कितनी होनी चाहिए वो कितनी कर रहा है, कोई रेड लाइट क्रॉस कर रहा है, उस जगह तो कानून है नहीं। पर वो तो कहते हैं कि हमने तो एक अच्छी कानून व्यवस्था लोन और काम किया है। कहां दिया है? कहने में और करने में बड़ा फर्क होता है। मैं यही कहता आ रहा हूं कि इनकी करनी और कथनी में बड़ा फर्क है। ये लोग कहते कुछ हैं, रिजल्ट कुछ होता है इनका। आप इनके चुनावी मुद्दों को देख लीजिए। इनके चुनावी मुद्दों में आधार कार्ड का विरोध, आपके नौकरियों का विरोध, आपके हर चीज की, कांग्रेस की जो भी योजनाएं थी उन सबका विरोध, और कांग्रेस की योजनाओं पर चल रहे हैं। हर चीज का तो विरोध करते आ रहे हैं, हर चीज का ये कहते आ रहे हैं, जुमला देते आ रहे हैं। इन्होंने कहा था 2 करोड़ नौकरी देंगे, दी क्या नौकरी? आप बताइए, ये भी तो कहा था उन्होंने। तो ये 70 साल में कांग्रेस ने क्या दिया है, इसका प्रोपेगेंडा ये चला रहे हैं। और कांग्रेस ने वो दिया है जो दुनिया में किसी देश के पास नहीं है। दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र देश हिंदुस्तान कांग्रेस ने बना के दिया, मजबूत नींव करके दी, हमारे आने वाली पीढ़ियों के लिए मजबूत एक देश बना के दिया। आरटीआई दिया। आज आरटीआई का हसर क्या कर दिया इन्होंने? वो आरटीआई जिसके एक लागू होने से ही जो भ्रष्ट लोग हैं उनकी रूहें कांप जाती थी, आज आरटीआई को कमजोर बना दिया है। किसने बना दिया है? इन लोगों ने तो बना दिया, इन सत्ताधारियों ने, क्योंकि ये लोग नहीं चाहते इस बात को कि देश में लोकतंत्र कायम रहे। सर, ये ईडी प्रकरण चल रहा है अभी सोनिया गांधी मामले को लेकर, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ईडी प्रकरण एक टोटल बदनामी का, झूठ का पुलिंदा है। कुछ नहीं है, ये सिर्फ बदनाम करना चाहते हैं। अरे ये क्या होड़ कर लेंगे, ये भाजपा क्या होड़ कर लेंगे सोनिया गांधी जी की। सोनिया गांधी जी ने तो त्याग और तपस्या की एक मिसाल कायम की है।
सोनिया गांधी जी ने 2004 के चुनावों में जब कांग्रेस बहुमत में आ गई थी, यूपीए सरकार बना रही थी, सोनिया गांधी जी ने प्रधानमंत्री पद को ठोकर मार दी थी। आज कोई मार के दिखाए ना प्रधानमंत्री या सरपंच के पद को भी ठोकर मार करके। और सिखों के सरदार, पढ़े लिखे और बहुत बड़े अर्थशास्त्री माननीय डॉक्टर मनमोहन सिंह जी को प्रधानमंत्री पद देकर देश को गौरवान्वित किया सोनिया गांधी जी ने। ये सोनिया गांधी की वोट कर लेंगे, ये नेहरू गांधी परिवार की वोट कर लेंगे। कहते हैं कि राहुल गांधी कभी प्रधानमंत्री नहीं बन सकता। इनको कौन समझाए कि 2004 से 2009 तक कांग्रेस का राज रहा था। वो जब चाहते जब प्राइम मिनिस्टर बन जाते, क्यों नहीं बने? क्योंकि उन्हें कुछ सीखना, उन्हें लालसा नहीं है इस परिवार को। मैं एक बात और कहना चाहता हूं, गांधी हमेशा भाजपा प्रोपेगेंडा चलाती रहती है, ये तो परिवारवाद। मैं पूछना चाहता हूं, कितने लोग आरएसएस के बाहर के भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने? एक भी आप नाम बता दो, मैं राजनीति छोड़ देता हूं। और कांग्रेस पार्टी के आधे दर्जन से के करीब लगभग लोग गांधी परिवार के बाहर के पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हैं। यह लोकतंत्र की पार्टी है। कांग्रेस एक राजनीतिक पार्टी नहीं, एक आंदोलन पार्टी है, एक आंदोलन है। और मैं फिर आज युवाओं से, देश के लोगों से आह्वान करना चाहता हूं, हमें एक युद्ध और लड़ना पड़ेगा, आजादी का युद्ध लड़ना पड़ेगा, हर भारतीय को युद्ध लड़ना पड़ेगा, इन तानाशाहियों के खिलाफ हमें युद्ध लड़ना पड़ेगा। और इस युद्ध के लिए तलवार, तोप और मिसाइल की जरूरत नहीं है। इस युद्ध के लिए मत का प्रयोग करना होगा और इन काले अंग्रेजों को देश से खदेड़ना होगा। सर, एक सवाल भाजपा बराबर उठाती आई है कि देश का विकास इन्होंने नहीं किया है, परिवार का ही विकास किया है। इस पर आप क्या कहोगे? इन्होंने क्या किया है? भारतीय जनता पार्टी ने, इनकी सरकार ने, इंडिया की सरकार ने क्या किया ये तो बताइए। सारी योजनाएं कांग्रेस के द्वारा जो मंजूर की गई थी उन्हीं योजनाओं पर काम कर रहे हैं। इनसे पूछो जरा, गेल किसने बनाई, आईओसी किसने बनाई, एचपीसीएल किसने बनाई, एम्स किसने बनाया, भागड़ा डैम किसने बनाया, रेल का निर्माण किसने किया? रेल का जो इतने बड़े जाल पूरे देश दुनिया में फैला हुआ है, हमारे पूरे देश में कश्मीर से कन्याकुमारी तक फैला हुआ है, उसका निर्माण किसने किया? यानी कि 2014 से पहले हमारे देश में कुछ भी नहीं था। ये संचार क्रांति कौन लाया हमारे देश में? ये मोबाइल, जिस मोबाइल के सहारे, जिस इंटरनेट के सहारे ये लोग कांग्रेस पार्टी को बदनाम करने की असफल कोशिश कर रहे हैं, उसका जनकदाता कौन है? उसका कांग्रेस जनकदाता है। ये लोग राम मंदिर के सिरे लेते हैं, इसका मतलब राम मंदिर इन्होंने बनाया या माननीय सुप्रीम कोर्ट ने बनाया, उनके आदेश पे बनाया? कोर्ट में मामला पहले से चलता रहा था, वो एक अलग बात है कि इनके राज में वो निर्णय आया। और आपकी जानकारी के लिए मैं एक और चीज बता दूं मान्यवर, कि सर्वप्रथम बाबरी मस्जिद जो विवादित ढांचा था, उसमें श्री राम जी का जो कुटीर थी, उसका सबसे पहले ताला हमारे पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न शहीद राजीव गांधी जी ने उसका ताला खोला था जाकर के। ये लोग राम भक्त बनते हैं। ये लोग तो राम के नाम पर, श्याम के नाम पर, अब्दुल के नाम पर, फखरुद्दीन के नाम पर, इन लोगों के नाम पर वोट मांगते आए हैं। केवल इन लोगों का सिर्फ जाति और धर्म से मतलब है और कोई मतलब नहीं है। आज एक और चीज आपको मैं बता देना चाहता हूं, आज लगभग 4 करोड़ के आसपास ऐसे लोग जो सामर्थ्य थे, पैसा था उनके पास, लेकिन वो देश में सुरक्षित महसूस नहीं कर रहे और हमारे देश से वो पलायन कर गए, अपने व्यापार को समेट के कहीं और चले गए। कोई पूछे इनसे, फोर्ड कंपनी किन्ने हिंदुस्तान को क्यों छोड़ा? कोई सवाल पूछे ना इनसे, लेकिन सवाल पूछने की ना तो हिम्मत है, सब कुछ बिका हुआ है, ज्यादातर मीडिया घरानों पे कब्जा कर लिया है, सवाल पूछते नहीं है, चाटुकार रहते हैं। और कोई सवाल, आप जैसा कोई पत्रकार कोई सवाल पूछे, हम जैसा कोई आवाज उठाए, उनके ऊपर मुकदमे दर्ज कर देते हैं। ये इनकी नीति है। इन्होंने क्या दिया देश को, आप ये तो बताइए। सर, एक सवाल जो अभी बड़ा सवाल है, बड़ा गरमाया मुद्दा है, क्या नाम है, बेरोजगारी चरम सीमा पर है, महंगाई बहुत बढ़ रही है, जीएसटी पे रेट बढ़ा दिए, खाने पीने चीजों पे भी रेट बढ़ा दिए, इस पर जनता चुप्पी क्यों साधे हुए? आप मानने नहीं, जनता, वही तो मैं कह रहा हूं, डर, इन्होंने इतना डर बैठा दिया। लेकिन लोग शांत हैं, लेकिन अंदर बहुत बड़ा बबूला उठ रहा है कि कब वोटिंग का टाइम आए और कब इन भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ मत करें। आज खाने पर जीएसटी लगा दी, दूध पे जीएसटी लगा दी, पनीर पे जीएसटी लगा दी। 70 साल में जो कभी नहीं हुआ वो इन्होंने कर दिया। 70 साल में, सही कहा है नरेंद्र मोदी जी ने, 70 साल में कांग्रेस ने वो नहीं किया जो मैंने कर दिया, क्योंकि 70 साल में कांग्रेस ने देश का निर्माण किया, देश को बेचा नहीं। और नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने 8 साल में देश का बहुत बड़ा हिस्सा बेच दिया है। केवल व्यापारी घरानों को देश सरेंडर करके रख दिया है। ये लोग परिवारवाद की
शिष्टाचार की बात करते हैं। आडवाणी जी का क्या कसूर था? आडवाणी जी के कितने वीडियो हम देखते हैं। आडवाणी जी जो कि नरेंद्र मोदी जी को राजनीति में शिखर तक लाने वाले थे, आज उनके परिणाम को स्वीकार नहीं करते, उनको राष्ट्रपति नहीं बनाया, जबकि उनका डिजर्व करते थे। हिंदुत्व के ये लोग नकली घड़ियाली आंसू बहाते हिंदुत्व की बात करते हैं। हिंदुत्व की अगर असली अलख किसी ने जगाई हमारे देश में, ये मैं नहीं कह रहा, आप इतिहास उठा के देख लीजिए, जब जब भी कोई बात होती थी, राम मंदिर की बात होती थी, हिंदुत्व की बात होती थी, तब तब आडवाणी जी, जब भारतीय जनता पार्टी का जब निर्माण हुआ था, तब से लेकर के एक रथ उठाते थे और पूरे देश का भ्रमण करते थे। आडवाणी जी ने देश के हिंदुत्व को जगाया और वो लोग सभी धर्मों को साथ लेकर चलने वाले थे। इन्होंने क्यों नहीं आडवाणी जी को आगे किया? क्यों खुड्डे लाइन लगा दिया? उनका क्यों वनवास पूरा नहीं होने दिया? क्यों उनका बुढ़ापा खराब कर दिया? कोई इनसे पूछे ना इस बात को। सर एक चीज और है, रेलवे में जो सीनियर सिटीजन को 50% छूट मिलती थी टिकट में, वो भी अब खत्म कर दिया है बीजेपी ने। तो इस पर आप क्या कहेंगे? जनता क्यों नहीं आवाज उठा रही है? इन जनता आवाज में फिर आपका क्वेश्चन बार बार वही आता है, जिसका जवाब मैं दे चुका हूं कि जनता पूरी तरह से डरी हुई है, सहमी हुई है, घबराई हुई है। क्योंकि इनसे सवाल पूछने का मतलब है कि आप लोगों के ऊपर अननेसेसरी मुकदमे, रोजगार तो पहले है ही नहीं, ना तो रोजगार प्राइवेट सेक्टर में, ना सरकारी नौकरियों में। कोई सरकारी नौकरियों के अगर फार्म निकलते हैं, लाखों करोड़ों रुपए इकट्ठा कर लेते हैं युवा बेरोजगारों से। वो बेरोजगार इसलिए फार्म भर देते हैं कि शायद नौकरी मिल जाए, इस आशा में वो लोग फार्म भर देते, करोड़ों रुपए ये डकार जाते हैं और फिर कैंसिल कर देते हैं। कौन सी भर्ती मुकम्मल हुई है, मुझे ये बताइए ना आप। ये सिर्फ युवाओं के साथ छलावा कर रहे हैं। युवा देश का जाग चुका है, इनके जुमलों में आने वाला नहीं है। जो ये फर्जी राष्ट्रभक्ति का जो ये ढंढोरा पीटते हैं, जो ये हिंदुत्व की बात करते हैं, हिंदू खतरे में, कोई खतरे में नहीं है। सच्चाई बात यह है, इन लोगों की सत्ता खतरे में है और इनको लोग जूते मार मार के भगाएंगे। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता अब की बार जब भी लोगों के बीच वोट मांगने जाएंगे आने वाले चुनावों में, मैं सलाह देता हूं भाजपा के लोगों को, भाजपा के कार्यकर्ताओं को, भाजपा के सपोर्टरों को कि वो अब की बार अगर वोट मांगने जाए तो हेलमेट पहन के जाए, इतने पत्थर पड़ने वाले उन लोगों पर। तो ये थे हमारे साथ कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जगदीश शर्मा जी। जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए भारतीय बुलेटिन।